नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर सोच। मैं हूं मानसी, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। रिसेंटली दोस्तों मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी। अभी कोविड रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए तो हम जरा घूमने गए थे, तो कुछ डिस्कशन शुरू हुए। डिस्कशंस में ऐसी बात हुई कि भाई हम लाइफ में इसकी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मेरी लाइफ में ये इश्यूज हैं। किसी ने कहा मेरे इसे सो एंड सो पर्सन ने ऐसा ऐसा मुझे परेशान कर दिया तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई। किसी ने यह कहा कि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसीलिए मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाई। एवरीबडी हैड समबडी जिनकी वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाए या कुछ नहीं कर पाए। तो इसी के बारे में थोड़ा सोच रही थी, थोड़ा पढ़ रही थी, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी मैंने कहीं पर। एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट था, बहुत बड़ी कंपनी थी जहां पे बहुत से लोग काम करते थे। इट इज अ वेरी फेमस कंपनी, नाम नहीं देना चाहूंगी, बट इट इज अ वेरी फेमस कंपनी। और उस कंपनी में बहुत से एम्प्लॉयज काम करते थे, हजारों एम्प्लॉयज काम करते थे। कंपनी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत फेमस है, बहुत अच्छा करती है, बट समहाउ उसका जो फाउंडर है और उनकी जो मैनेजमेंट टीम है, उनको ये लग रहा था कि उनकी कंपनी का ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया है, आगे नहीं बढ़ रही है। इट हैज रीच्ड अ सर्टेन लेवल और बस वहीं पर है। उसको और आगे बढ़ाना है और बड़ा बनाना है, तो वो नहीं हो रहा है। ठीक है। एंड जब एचआर पॉलिसीज डिस्कस करी गई, जब एचआर डिपार्टमेंट से डिस्कस किया गया, जब लोग कंपनी के एम्प्लॉयज से बातें की गई, तो हर एक का एक अपना ओपिनियन था, एक अपना व्यू था और सबने ये कहा कि ये इश्यू है इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे, सो एंड सो टीम सही नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे, हमारे बॉस ठीक नहीं है तो हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो कोलीग्स हैं वो इश्यूज कर रहे हैं इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे। तो एवरीबडी हैड अ रीजन कि एक्स पर्सन की वजह से या किसी और की वजह से वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे जो उनका रियल पोटेंशियल है। बहुत डिस्कशंस हुए मैनेजमेंट कमेटी के आपस में, और जो फाउंडर्स थे, जो सीईओ थे, उनके बहुत डिस्कशंस हुए, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ और फिर उन्होंने एक आइडिया लगाया। उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट दिन कंपनी ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा दैट आज यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है और वो इंसान है जो यहाँ के प्रोग्रेस को, कंपनी के प्रोग्रेस को, आपके इंडिविजुअल प्रोग्रेस को रोक रहा था और जो हमारे प्रोग्रेस को हिंडर कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे हमारी कंपनी को। ये बोर्ड जो भी ऑफिस में आते सारे एम्प्लॉयज पढ़ते गए। अब सब सोच रहे अरे ऐसे किसकी डेथ हो गई, हमको कल रात तक तो किसी को कुछ पता नहीं चला था। तो सारे के सारे थोड़े दुखी भी हो गए कि यार कोई चला गया हमारे बीच में से, तो उनको सबको थोड़ा दुख भी हुआ। सुबह की चाय हो गई, सब ऑफिस में काम शुरू हो गया, 10-11 बज गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया किसकी डेथ हो रही है। सब एक दूसरे को पूछ रहे, किसी को आंसर नहीं मिल रहा है। आफ्टर अ वाइल तो क्यूरियोसिटी हो गई, दुख तो था बट क्यूरियोसिटी बढ़ गई, सबको जानना है कौन एक्सपायर हो गया, किसकी डेथ हो गई, किसकी डेथ हो गई। फिर अचानक से वहां मैसेज आता है, सबको ईमेल आता है दैट हम जिनकी भी डेथ हो गई है उनका जो कॉफिन है वो हमने नीचे जिम एरिया है उनका ऑफिस का जो भी, वहां पे रखा है, तो आप सब लंच टाइम पे वहां आ जाइए। जस्ट उनको एक रिस्पेक्ट के लिए आप सब वहां आइए लंच टाइम पे। लंच टाइम होने को आया और सारे के सारे जब के सब जिम एरिया में पहुंच गए, क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज थे। अब इतने सारे एक साथ वो जिम एरिया में पहुंच गए तो वो सब अंदर फिट भी नहीं हो रहे थे उस एरिया के अंदर से। सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं जाके आगे कॉफिन में देखने की कौन चला गया, कौन चला गया। पूछे जा रहे हैं सिक्योरिटी से क्या हुआ है, कौन है, नाम बता दीजिए। सिक्योरिटी ने कहा हमको भी नहीं पता है, हमको सिर्फ कहा गया कि कोई इतनी जल्दी कॉफिन के पास नहीं जाएगा, आपको सबको यहीं रुकना है। एक दो होते हैं ना हमेशा हर जगह स्मार्ट लोग होते हैं, स्मार्ट एम्प्लॉयज होते हैं, किसी तरह से कुछ तो सेटिंग करके आगे चले गए और कॉफिन में उन्होंने जाके देखा। अब जैसे ही उन्होंने कॉफिन में देखा वो शॉक्ड, उनके मुंह से आवाज नहीं निकले, वो कुछ नहीं बोल पा रहे, वो कुछ समझ नहीं पा रहे, बस ऐसे देखते रह गए। धीरे धीरे करके सारे कोशिश करके आगे जाते हैं कॉफिन के पास, देखते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, चुप हो जाते हैं, नंब हो जाते हैं। कॉफिन में कोई नहीं है, देयर वाज नो बॉडी इन द कॉफिन। कॉफिन में एक मिरर है, बड़ा सा मिरर है, आईना, और सारे के सारे अपने आप को ही देखते हैं। जब भी वो कॉफिन के पास जाते हैं उसमें वो मिरर में खुद की शक्ल दिखाई देती है। तब सबको ये रियलाइज हुआ कि जो वो ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा था दैट जो इंसान आपकी ग्रोथ को रोक रहा है उनकी डेथ हो गई है, वो जब वहां वो डेथ एरिया में जाते हैं, कॉफिन एरिया में जाते हैं और वो देखते हैं तो वो अपने आप को देख रहे थे। जो वो मैनेजमेंट कंपनी, वो ऑफिस ने समझाना चाहती थी कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसमें सबसे बड़ा रोल आपका ही है। आप उस प्रॉब्लम को कैसे ले रहे हैं, आप उस इंसान से कैसे डील कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको आपके अंदर के वो जो आपका दुश्मन है, अंदर जो हमारे है, उसको मारना है, उसको वहां कॉफिन में डालना है और फिर हमें आगे बढ़ना है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे।
ये स्टोरी इतनी अच्छी रही है, मोस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह में भी ये स्टोरी काफी डिस्कस की जाती है। एंड इससे ये चीज हमको समझनी है कि ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं है, हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल है। मैं आज इस वीडियो में ये चीज कहना चाहती हूँ दैट हमारी लाइफ में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम है और हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी हम ही है। जो भी हमारी लाइफ में होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम है, सब कुछ हमारे अराउंड सेंटर है। हमें ये समझना है दैट द ओनली पर्सन हु कैन लिमिट योर ग्रोथ इज यू, द ओनली पर्सन हु कैन मेक यू सक्सेसफुल इज यू। आप जो भी अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। आप उसमें कितने एफर्ट्स डालते हैं, आप अपनी सिचुएशन से कैसे बाहर आते हैं। आप जानते हैं अभी भी लता मंगेशकर जी चली गई, उनके कुछ इंटरव्यूज फ्लैश कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे। उसमें एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगले जन्म में भी आप लता मंगेशकर बन के आएंगी हमारे पास, और उन्होंने कहा था कि अगले जन्म में मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती, क्योंकि लता मंगेशकर की जो स्ट्रगल्स हैं वो सिर्फ लता मंगेशकर जानती है और कोई नहीं जानता। बस यही चीज है, हम सबकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स है और हम सबकी लाइफ में, चाहे वो अंबानी हो, टाटाज हो, लता जी हो, चाहे कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो या हम जैसे नॉर्मल लोग हो, सभी की लाइफ में स्ट्रगल्स है। और अगर हम वो स्ट्रगल्स को लेके रुक जाए, अपने आप को रोक ले, अपनी बाउंड्रीज बना ले कि भाई मैं तो यही कर सकती हूँ या यही कर सकता हूँ बिकॉज मेरी लाइफ में तो इतने प्रॉब्लम्स है, तो हम कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें अपना दोस्त बनना है। हमारे अंदर है ना, हमारा एक मित्र होता है और एक शत्रु होता है। वो कभी कभी हम टीवी में देखते हैं, हमारे अंदर से दो आत्माएं बाहर आती है, वो एक दूसरे से बात करती है। वैसा ही होता है, हमारे अंदर भी स्प्लिट पर्सनालिटीज होती है। अब हम अपनी कौन सी पर्सनालिटी को अपने ऊपर कंट्रोल करने देते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है। तो हम सबको यही समझना है कि हमें अपने अंदर जो है उसकी ऐसे साइड को जगाना है जिससे हम लाइफ में आगे बढ़ सके। खुद को मोटिवेट करना है, खुद को आगे बढ़ाना है, खुद से पॉजिटिव बातें करनी है। हमारी जिंदगी हम पर डिपेंड करती है। कोई मुझे चीट करे, कोई मुझे हर्ट करे, कोई मुझे पीछे खींचे, तो उस चीज को साइड में करके मैं कैसे बाउंस बैक करूं लाइफ में, मैं कैसे आगे बढ़ूं, उस पर हमारी लाइफ डिपेंड करेगी, मेरी लाइफ डिपेंड करेगी। बाकी अप्स एंड डाउन्स का तो क्या है, जिंदगी है तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। तो हमें ये चीज समझना है कि थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाए और अपने अंदर के अपने बेस्ट फ्रेंड को जगाए और अपने आप को मोटिवेट करे और सक्सेसफुल हो जाए। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल माइंड योर सोच को सब्सक्राइब करिएगा। आप कमेंट करके हमें बताइए आप और कौन से वीडियोस देखना पसंद करेंगे। माइंड योर सोच करिए, बिना संकोच मुझे वॉच करिए। फिर मिलेंगे।